टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? मान लो जैसे कोई रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, जैसे 20/700, सॉरी 400 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर करोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 400। अब जैसे यहाँ 400 है ना, इसके एलसीएम बना लेते हैं। 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। अगर हमको इसका प्राइम फैक्टर लिखना होगा तो इसमें 2 कितने बार है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4, 5 है 2 बार तो 5 का पावर 2। अब यहाँ पर लिखना होगा फैक्टर आर in the form of 2 to the power m, 5 to the power n. So it is terminating decimal expansion, ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन होता है जिसमें किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए, उसका पावर कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे mn लिखा है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर m and n are नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर भी हो सकता है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन उठा लेते हैं 15/300 उठा लिए, इसमें डिनोमिनेटर कितना है 300, तो हम प्राइम फैक्टर किसका निकालेंगे? तो प्राइम फैक्टर ऑफ, फिर यहाँ एलसीएम बना लेते हैं। 2 से 300 को काटेंगे 150 टाइम में कट जाएगा, 2 से 150 को काटेंगे 75 टाइम में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 15 टाइम में कट जाएगा, सॉरी 25 टाइम में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 टाइम में कट जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 2 आ गया, 3 का पावर 1 आ गया, 5 का पावर 2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n, 5 का पावर n, so it is non-terminating decimal expansion, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 और 5 के अलावा एक तीसरा प्राइम नंबर 3 आ गया। अगर सिर्फ 2 और 5 रहता तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते, लेकिन यहाँ पर एक नया फैक्टर आ गया, इसी वजह से ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ओवरऑल पता क्या चला कि टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन का बात करेंगे तो जो भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर 2, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। अब जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं 17/300,
8, ठीक है, 17/8 उठाएं, तो प्राइम फैक्टर किसका उठाना होगा? 8 का, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 लिखेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 का पावर 3। हम क्या बोले? 2 चलेगा, 5 चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये सेंटेंस हमको हमेशा लिखना होगा, ठीक है, 2 to the power m, so it is terminating decimal expansion, ठीक है। पेन करो ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रैशनल नंबर है 64/455, डिनोमिनेटर तो 455 है, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 455। अब इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 7 और 13। अब देखो 5 तक तो ठीक था, 2 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया, 7 और 13। तो फिर से यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so it is non-terminating Decimal expansion. ठीक है। लास्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 15/1600 दिया हुआ है, ठीक है, नीचे कितना है? 1600, तो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 1600 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 1600 एलसीएम बनाते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 100, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, तो 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम फैक्टर हो गया 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ फिर लिखेंगे फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so it is terminating terminating decimal expansion. ठीक है। तो यही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब बोलेगा हमको इसी तरह करना है, ठीक है।